हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है जो कि सेट ए में डिफाइन किया गया है। सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग इस कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें एक रिलेशन दिया गया है, हमें प्रूफ करना है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर हम सेट ए के एलिमेंट्स बना देंगे। यहाँ पर सेट ए में माना जा रहा है एक एक्स एलिमेंट जो कि सेट जेड से बिलोंग कर रहा है, जो कि इंटीजर का सेट है और नंबर्स की रेंज है 0 से 12 के बीच में। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर 1 से लेके 12 तक नंबर्स आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सेट ए में डाल रखा है वो नंबर्स को। चलिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया एक रिलेशन जिसमें कंडीशन है a माइनस बी का मॉड्यूलस इज मल्टीपल ऑफ 4। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक एलिमेंट a मान लेंगे जो कि सेट a से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर एलिमेंट a 1 से लेकर 12 तक कौन सा भी नंबर हो सकता है। तो अगर हम लोग a को a से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पर 0 4 का मल्टीपल है, क्योंकि अगर हम लोग 4 इंटू 0 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0। तो ये 4 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब a कोमा a रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से a कोमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4k। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम लोग a माइनस बी करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को वो 4 का मल्टीपल होगा। तो इसे हम एग्जाम्पल की मदद से भी समझने वाले हैं। अगर हम लोग b माइनस ए करेंगे, यानी ये नंबर को रिवर्स कर देंगे, तो हमें मिलेगा प्लस और माइनस 4k। इन दोनों में बस साइन का डिफरेंस होने वाला है, एक जगह प्लस आएगा दूसरी जगह माइनस। तो इसका मतलब b कोमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा और ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग a को मान लेंगे 1 और b को मान लेंगे 9। तो अगर हम लोग a माइनस बी करेंगे यानी 1 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिलेगा -8। -8 को हम लोग लिख सकते हैं -4 इंटू 2। यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है। अगर हम लोग इस नंबर्स को रिवर्स कर देंगे यानी 9 माइनस 1 तो वो आ जाएगा 8। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बाकी जो दो नंबर है -8 और 8 वो क्लियरली 4 के टेबल में आते हैं। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि रिलेशन ट्रांसिटिव भी है। यहाँ पर हम मान लेंगे a कोमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और b कोमा c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी a माइनस बी हो जाएगा 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल को हम लोग लिख सकते हैं प्लस और माइनस 4k1। यहाँ पर k1 एक कांस्टेंट है। अगर हम लोग b माइनस सी करेंगे तो भी प्लस और माइनस 4k2। यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 4 का मल्टीपल ही होने वाला है। अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4k1 प्लस k2। ये ओवरऑल कांस्टेंट ही हो जाएगा, यानी a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब a कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांसिटिव। तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे a को 1, b को 9 और c को 5। यहाँ पर हम a माइनस b करेंगे यानी 1 माइनस 9 तो हमें मिलेगा -8। -8 को हम लिख सकते हैं -4 इंटू 2। अगर हम b माइनस c करेंगे यानी 9 माइनस 5 तो हमें मिलेगा 4। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1। यहाँ पर 2 फर्स्ट कांस्टेंट जो हमने लिया था और 1 कांस्टेंट 2 है, तो इसे ऐड करेंगे हम लोग। इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा -4 जो कि 4 का मल्टीपल है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि रिलेशन ट्रांसिटिव भी है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे हमें दिया है कि हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाइंड करना है जो कि 1 से रिलेट कर रहा है दोनों क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें मिलेगा 1, 5 और 9। यहाँ पर हम 1 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 का मल्टीपल ही मिलने वाला है। इसी तरीके से हम इन सारे एलिमेंट्स को खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो मिलने वाला है 4 का मल्टीपल ही होने वाला है। और ये जो नंबर्स लिया है मैंने वो इस सेट की रेंज के अंदर ही आ रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है और उसके अंदर कंडीशन है कि a इज इक्वल टू b। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। मान लेंगे हम लोग एक एलिमेंट a जो सेट a से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर a 1 से लेकर 12 के बीच में का कौन सा नंबर भी हो सकता है। तो क्लियरली a इज इक्वल टू a खुद के तो बराबर ही होने वाला है, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब a कोमा a रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर a कोमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी a इज इक्वल टू b हो जाएगा। अगर a b के बराबर है तो b भी a के बराबर ही हो जाएगा। इसका मतलब b कोमा a रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। यहाँ पर ट्रांसिटिव के लिए हम लोग मान लेंगे a कोमा b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और b कोमा c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से a इज इक्वल टू b हो जाएगा और इस स्टेटमेंट के हिसाब से b इज इक्वल टू c हो जाएगा। जब a b के बराबर है और b c के बराबर है
तो ए सी के बराबर हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसका मतलब ए कोमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि 1 से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे 1 से सिर्फ 1 ही रिलेट कर सकता है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 के ही बराबर हो सकता है।